जय छठी मैया। आप सभी पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। छठ महापर्व सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा, आत्म संयम का प्रतीक है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं न सिर्फ 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। इस साल छठ पूजा का त्यौहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। ये पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्यौहार पर छठी मैया सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें विशेष पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला रखा जाता है। पहले दिन नहाय खाए होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस बार नहाय खाए 25 अक्टूबर को। इस दिन से स्वस्थ और विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा दिन खरना रहता है। छठ पूजा के दूसरे दिन लोहंडा खरना कहा जाता है। इसे दिन भर उपवास रख के शाम को खीर का सेवन किया जाता है। वह खीर गुड़ व गन्ने के रस की बनी हुई होती है। इस वर्ष खरना 26 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन रहेगा। तीसरा दिन संध्या वर्ग। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भर उपवास रख के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दौरान भगवान सूर्य विशेष तरह के पकवान जैसे ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। ये अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। इस बार ये अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार के दिन है। चौथे दिन है उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। ये है 28 अक्टूबर मंगलवार के दिन अरुणोदय यानी उगते हुए सूर्य को इस व्रत का अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय शाम 6:30 पे होगा और इसी अर्घ्य के साथ छठ पूजा का पारण किया जाएगा। छठ पूजा के लाभ। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें ये व्रत लाभ देता है। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या हो तो वो ये भी व्रत लाभदायक देता है। अगर कुछ रोग या पाचन तंत्र की समस्या हो तो वो भी ये व्रत रखना शुभ है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो भी ये व्रत रखना लाभकारी होता है। कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।